वेलकम 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 एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है सबके। पेपर आसान आ गया, पेपर आसान आ गया भाई। चलो अच्छी बात है भाई। पहले दो पेपर तो भाई थोड़ा तौबा तौबा। तो आज का पेपर आसान आना थोड़ा बनता भी था। तो ठीक है, आज का पेपर इजी था। हाँ, लेंथी तो यार देखो, इजी के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो आएगा ही। अगर इजी आ रहा है तो थोड़ा पेपर लेंथी हो गई। और डीटी का पेपर हमेशा से लेंथी ही रहा ही है, मतलब बहुत ही कम होता था कि डीटी का पेपर पूरा हो जाए। बट पेपर इजी आ गया, चलो अच्छी बात है। अब केस सिनेरियो थोड़ा दिक्कत दे गए। जो एमसीक्यू में केस सिनेरियो थे उसके आंसर नहीं मैच हो रहे थे, और एक आधा जो 184 एन पे एमसीक्यू था वो थोड़ा मैच नहीं हो रहा था आंसर। 425 475 की दिक्कत हो गई। बाकी अब मेरे को पास एमसीक्यू का पेपर तो है नहीं जो मैं वेरीफाई कर पाऊँ। बाकी क्वेश्चन भी डायरेक्ट थे, बस ये था कि डीटी डबल ए के दो क्वेश्चन आ गए और थोड़ा एएमडी से आ गए। थोड़ा सा हल्का हल्का हेर फेर है, लेकिन इतना बनता है यार, सीए का पेपर है तो ठीक है, समझ आती है। बाकी पेपर आसान था, चलो भाई एग्रीगेट बन जाएगा हमारा। बाकी आईडीटी में बिल्कुल ढील नहीं छोड़नी भाई। आईडीटी में लाओगे एग्जामेशन तो पक्का ग्रुप निकल जाएगा फॉर श्योर। तो दोस्तों लाने बिल्कुल जो आखिरी पेपर है, आखिरी पेपर पूरी एनर्जी लगा दो, ठीक है, पूरी एनर्जी लगा दो। चलो एक बार पेपर देख ले क्या था। बाकी पेपर आसान था भाई। उसके बाद क्या है, पहला क्वेश्चन तो पीजीबीपी बनता ही है, पीजीबीपी होता है हमेशा पहला क्वेश्चन। तो इससे करेंगे पीजीबीपी। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, एक आधी एडजस्टमेंट थी जो थोड़ी दिक्कत दे रही थी, बाकी तो क्वेश्चन डायरेक्ट था, इतना कुछ नहीं था। जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा उस पर आया है, एएमटी पे आ गया है, एससीटी वाला एमटी। ये अगर क्वेश्चन, वैसे तो एमटी बच्चे कम करके जाते हैं बट इतना कुछ नहीं है। अगर ये क्वेश्चन करके गए हो एमटी तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। सारी एडजस्टमेंट सिंपल सिंपल थी, इतना कुछ है नहीं है इसमें। और जो इसका बी पार्ट था वो था हमारा डी डी डबल ए के दो क्वेश्चन है यार। ये वाला क्वेश्चन भी है और एक आगे वाला क्वेश्चन भी है। ये वाला क्वेश्चन में एक आधी एडजस्टमेंट थी जो थोड़ा ऊपर नीचे हो गई, लेकिन जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपकी दिक्कत है। आरटीबी का डायरेक्ट क्वेश्चन है वो वाला। ये अगर देखूँ मैं एक बारी तो डी टी डबल ए का क्वेश्चन, हाँ डायरेक्ट था, इसमें कुछ नहीं था। और थर्ड क्वेश्चन हमारा था जो ट्रस्ट है ना, वो भी इसके क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं आया, उसके भी पार्ट्स की तरीके क्या है वो हम देखते हैं आगे। इसी में ये रहा, ट्रस्ट ही आ गया। चलो, ये ट्रस्ट का वैसे तो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन आ जाता है, वो थोड़ा बेटर रहता है क्योंकि स्कोरिंग होता है ना, प्रैक्टिकल में नंबर थोड़े कम करते हैं। एनोनिमस डोनेशन याद करो, ये सब याद करो, बस हो जाता है। बट कोई बात नहीं, ट्रस्ट की थ्योरी भी सिंपल थी, लेकिन थ्योरी में ना वही नंबर कटने वाली दिक्कत होती है और कुछ नहीं। बाकी ट्रस्ट की थ्योरी भी डायरेक्ट थी, ऐसा कुछ घुमा के बहुत कुछ नहीं पूछा हुआ था उसमें। सेकंड पार्ट में तो ये पूछा हुआ था कि क्या हमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देनी चाहिए उसकी टॉयलेट के अंदर की नहीं, वो सब बताना था। टी पार्ट फिर से डी टी डबल ए पे था, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आरटीबी से है। आरटीबी मैं बार बार बोलता हूँ, आरटीबी करके जाओ, बहुत जरूरी है। हूबहू आरटीबी से क्वेश्चन उतरा हुआ है ये। और ये 115 रूल नंबर लगना था इसमें सिर्फ करने के लिए। उसके बाद टीडीएस का क्वेश्चन है, टीडीएस भी ज्यादा आया है इस बारी। टीडीएस के पहले 8 नंबर का आया, फिर एमसीक्यू में भी थे, 194 एन वाला भी था, एक और भी था। मतलब टीडीएस था अच्छे खासे मार्जिन का। मतलब बड़ा क्वेश्चन तो आता ही है 8 नंबर वाला, बट फिर भी टीडीएस था। लेकिन बट टीडीएस का इतना मुश्किल नहीं आया था, दो नंबर वाले क्वेश्चन थे और डायरेक्ट थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ही क्या घुमा के दे दिया कुछ। क्वेश्चन बिल्कुल करने लायक थे और एमसीक्यू भी ठीक थे इसके। बस केस सिनेरियो ने फंसा दिया एमसीक्यू में, बाकी सब तो बिल्कुल ही थोड़ा स्मूथ आया। ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है, ट्रांसफर प्राइसिंग में आपका कॉस्ट प्लस मेथड वाला क्वेश्चन आया। तो वही, पेपर तो अच्छा है, अगर अच्छे से तैयारी करी होगी तो बहुत अच्छा पेपर हो सकता है। उसके बाद ये ऐसे ही सेम क्वेश्चन आया था एक पिछले से पिछले अटेम्प्ट में, मतलब नवंबर 21 में आया था सेम ऐसे ही। इश्यूज इन्वॉल्व, प्रोविजन, एप्लीकेबल, एनालिसिस, इंक्लूजन। दो पार्ट करने थे, अगर भाई कोई इंटेलिजेंट तीनों कराया तो सिर्फ दो करने थे। और पहला पार्ट हमारा वो था रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला कि वेकेट कर देगा आपका, 365 डेज ऊपर हो जाएंगे, वो वाला कंसेप्ट था ये। इसमें सेकंड वाला तो सर्च पे बेस्ड था, सर्च वाला था। और थर्ड वाला हमारा था 43 बी। 43 वाला बी मतलब जब हम एक्चुअल पेमेंट करेंगे उसकी तभी डिडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, चाहे वो इंटरेस्ट वाला हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद हमारा था, ये 3 3 नंबर के क्वेश्चन दे दिए, पेपर लंबा कर दिया इस चक्कर में। बाकी ये क्वेश्चन था आपका हाँ, अपील पे था। अपील का क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं कि आपका आप बाइंडिंग हो उससे। पहले वाले पार्ट में था कि आप बाइंडिंग हो उसके डिसीजन से, तो नहीं हम आगे अपील कर सकते हैं। और सेकंड वाले में कि आप इन्वॉल्विंग क्वेश्चन लो उसको अपील नहीं कर सकते, तो ऐसी बात नहीं है, आप अपील कर सकते हो आगे। के बाद क्वेश्चन है इक्वलाइजेशन लेवाई का, आसान क्वेश्चन। मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट करता, ठीक है। और 6 क्वेश्चन सारा इंटरनेशनल बेस्ड था। गार का क्वेश्चन आया था ये 4 नंबर का। उसके बाद एनएल का क्वेश्चन था, एनएल के क्वेश्चन दोनों इसी में है। एनएल का वैसे अलग से हमेशा क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार नहीं आया हुआ। एनएल का क्वेश्चन एक यहाँ पे है और एक इसी में सेकंड नीचे वाला पार्ट में है, ये एनएल का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा बेप्स का क्वेश्चन था और टैक्स सिटी का क्वेश्चन था। अगर इंटरनेशनल थ्योरी आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट है तो तुम्हें नंबर कटने की संभावना कम है। लेकिन इंटरनेशनल की थ्योरी कम बच्चे करके जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल कर जाते हैं, एनआरटीपी वगैरह। बट पेपर आसान था, बस अब आईडीटी पे जुड़ जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है। हाँ, जिसने नींद थोड़ी कम ली होगी, हाँ थोड़ा आधा पौना घंटा ज़्यादा सो सकते हो, कोई बात नहीं। बाकी एक बार देख ले कि करना क्या आईडीटी में।
कैसे करना है? मेरे को मिल ही नहीं रहा। आ गया। आओ जी आओ। तो आज शुरू करेंगे, सबसे बड़ा सा चैप्टर उठा लेंगे पहले आईटीसी। आईटीसी आज निपटा दिया ना सोने से पहले, तो भाई हमारा कोर्स थोड़ा समझ सकता है, नहीं तो कल क्वेश्चन इसमें ना क्या है, दिक्कत है, क्वेश्चन करने पड़ते हैं साथ में, तो क्वेश्चन कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। साथ में टाइम ऑफ सप्लाई आज निपटा दो, छोटे छोटे हैं इसके साथ, इनवॉइस और अकाउंट एंड रिकॉर्ड। अकाउंट एंड रिकॉर्ड तो बहुत ही एमसीक्यू पर्पस के लिए आता है, कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई और इनवॉइस से बन सकता है, तो कर लेना, वो दो पार्ट के दो नंबर के दो पार्ट बन सकते हैं। आईटीसी आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कल सुबह उठते क्या करना है, फिर सबसे बड़ा चैप्टर कंप्यूटेशन करना है, इसके भी क्वेश्चन निपटाओगे तो आएगा समझ, विदाउट क्वेश्चन थोड़ा कम समझ आता है। साथ में रजिस्ट्रेशन में इसमें इस बार बहुत सारा कंटेंट डाला, नया नया अमेंडमेंट भी है, तो थोड़ा ध्यान से करना रजिस्ट्रेशन आने के चांसेस ज़्यादा। साथ में रिटर्न और रिफंड मैं कहूँगा छोड़ के मत जाओ, थोड़ा हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन 4 से 5 नंबर फ्री के देके जाएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें इतनी कोई गड़बड़ नहीं की जाती है। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत रेफरेंस चैप्टर है, करके जाना है, और प्लेस ऑफ सप्लाई जब करोगे ना साथ साथ सप्लाई निपटा देना, और मैनर ऑफ पेमेंट जब तुम कॉम्पिटिशन करोगे तो उसके साथ निपटा देना। मैनर ऑफ पेमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें PSU वाला, TDS वाला, TCS वाला सब आ जाता है। उसके बाद जब हम सेकंड हाफ में जा रहे हैं तो थर्ड बुक उठाएंगे, इसमें हम डिमांड एंड रिकवरी पेनल्टी, सबसे पहले ये चैप्टर करने हैं, डिमांड एंड रिकवरी पेनल्टी। उसके बाद छोटे मोटे कर लो, असेसमेंट अपील, एडवांस होल्डिंग, वो तुम्हारे पे है, क्योंकि मैंने एग्जाम्शन की जगह छोड़ी हुई। एग्जाम्शन अब तुमने यहाँ डालना है इन 3 चैप्टर्स के बजाय, तो यहाँ डाल सकते हो, अदरवाइज तुम्हें करनी पड़ेंगी एग्जाम्शन, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंडेटरी में पार्ट बन के आ जाता है, एग्जाम्शन अलग से तो आ ही जाता है, पहले क्वेश्चन का पार्ट जरूर बन जाता है, तो एग्जाम्शन नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। और कल सुबह उठ के क्या करना है, कस्टम रहता है भाई, अभी तो 30 नंबर का रहता है, तो कस्टम करना। कस्टम में कैसे, जो मेन चैप्टर लिख रहा हूँ, जो जिससे आएगा ही, मतलब 30 में से 20-25 नंबर का इन्हीं चैप्टर से दिखेगा पक्का। तो ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, वैल्यूएशन हो गया, कस्टम ड्यूटीज हो गया, कस्टम ड्यूटीज नहीं छोड़ के जाना, कस्टम ड्यूटी के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, और MCQ में भी दिख जाता है। बैगेज, अगर बैगेज आ गया तो बड़ा पछताओगे, कितना आसान क्वेश्चन हमसे छूट गया, और पता कितने का आ जाता है, 5 से 6 नंबर का आ जाता है बैगेज। और FTP पक्का दिखेगा 5 नंबर का, चाहे वो आपको MCQ की फॉर्म में दिखे, चाहे आपको मेन क्वेश्चन की फॉर्म में दिखे। MCQ में दिखे तो दुख ज़्यादा होगा, क्योंकि छोड़ नहीं पाओगे, तो इसलिए ऐसे मतलब फटाफट कर दो। आखिरी पेपर है, बिल्कुल जोश नहीं ढीला पड़ना चाहिए, आखिरी पेपर पूरी जान लगा देंगे, फिर भंगड़ा पाएंगे, ठीक है। चलो बाय गाइस, अगले पेपर में मिलते हैं।